हाँ, तो स्टूडेंट अपन पढ़ रहे थे राजस्थान का लोक नृत्य। लोक नृत्य का दो लोक नृत्य मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया, मतलब राजस्थान के लोक नृत्य को कल मैंने समझा दिया था, लोक नृत्य क्या होते हैं और लोक नाट्य क्या होते हैं। इसमें डिफरेंट मैंने आपको कल बता दिया था। कल कथक नृत्य के बारे में बताया था मैंने आपको। कथक नृत्य के पश्चात मैंने आपको घूमर नृत्य के बारे में बता दिया और एक धाड़ नृत्य के बारे में बता दिया, धाकड़ नृत्य के बारे में बता दिया। अब नेक्स्ट समझाना चाह रहा हूँ मैं राजस्थान का एक फेमस लोक नृत्य है, यानी जो व्यावसायिक नृत्य है। मैंने कल 4 प्रकार बताए थे। कोई व्यवसाय के लिए लोक नृत्य करते हैं, कोई व्यवसाय के लिए नृत्य करते हैं, कोई जनजातीय, कोई क्षेत्र विशेष और कोई मनोरंजन के लिए। तो पहला टाइप मैं आपको सामने एक्सप्लेन कर रहा हूँ, व्यवसायिक नृत्य। व्यवसायिक नृत्य के अंदर सबसे पहले आते हैं तेरह ताली नृत्य। तेरह ताली नृत्य यानी रामदेव जी के मेला लगता है ना, तब कामड़िया जाति के लोग होते हैं। कामड़िया जाति एससी के अंदर आती है, ये आप याद रखना। कामड़िया जनजाति के जो लोग होते हैं ना, वो करते हैं रामदेव जी के मेले में किया जाता है तेरह ताली नृत्य। और उद्गम कहां से हुआ था इस नृत्य का? जो उद्गम हुआ था ना, इस नृत्य का उद्गम हुआ था पादरला गांव पाली के अंदर हुआ था। यानी यह नृत्य कब किया था? यह नृत्य बैठकर किया जाता है, बैठकर किया जाता है। और इस नृत्य में क्या किया जाता है? 9 मंजीरे होते हैं ना, वो पैर के ऊपर बांधे जाते हैं, फिर इस नृत्य को किया जाता है। यानी इस नृत्य को सबसे पहले जो प्रसिद्धि दिलाई थी ना, वो एक मांगी बाई थी चित्तौड़ की। मांगी बाई थी चित्तौड़ की, इन्होंने प्रसिद्धि दिलाई थी। अब इस नृत्य को इन्होंने, मांगी बाई को भी इनके जेठ जी थे गोरखदास, यानी गोरखदास इनके जेठ जी थे, इनको सिखाया था। तो अपन में राजस्थान में प्रथा का परंपरा चलती है। यानी कोई जेठ जी के सामने जो छोटी मतलब बहू होती है ना, वो क्या निकालती? घूंघट निकालती। तो मांगी बाई ने इस नृत्य को बैठ कर किया था और घूंघट निकाल के किया था। तो आप विशेषता जरूर याद रखना कि यह बैठ कर किया जाता है और घूंघट निकाल कर किया जाता है। और जेठ जी कौन थे? गोरखदास, उस समय किया था। फिर मांगी बाई को 1990 के अंदर क्या दिया गया था? लोक नाट्य पुरस्कार दिया गया था 1990 के अंदर। और इस नृत्य में जो वाद्य यंत्र यूज किए जाते हैं वो इकतारा, तंदूरा और रावण हत्ता, ये तीनों वाद्य यंत्र मैंने लिख रखे हैं। इकतारा, तंदूरा और रावण हत्या वाद्य यंत्र यूज किया जाता है। तो तेरह ताली नृत्य आपके समझ में आ गया होगा। तेरह ताली नृत्य कामड़िया जनजाति, रामदेव जी का मेला, जेठ जी गोरखदास जी, बैठकर किया जाता है घूंघट निकालकर, मांगी बाई, फिर 1990 में लोकनाट्य पुरस्कार, इकतारा, तंदूरा और रावण हत्ता वाद्य यंत्र। ये आपके तेरह ताली नृत्य होता हुआ खत्म। ये बहुत बार पूछा गया, तेरह ताली नृत्य कामड़िया जनजाति, रामदेव जी का मेला, ये जरूर आप याद रखना। फिर दूसरा बवई या मटका नृत्य। यानी बवई या मटका नृत्य का मतलब क्या होता है कि सिर के ऊपर क्या किया जाता है? एक मटका रखा जाता है, एक मटके के ऊपर दूसरा मटका, तीसरा मटका, चौथा मटका, ऐसे मटका रख के डांस किया जाता है। यानी ये जो बवई या मटका नृत्य था ना, ये फेमस था गुजरात का फेमस था। लेकिन राजस्थान में इसको जो प्रसिद्ध किया था ना, वो थे नागोजी जाट। नागोजी जाट थे, उन्होंने राजस्थान में उदयपुर संभाग मेवाड़ में इसको फेमस किया था। अभी जो विशिष्ट दिलाई थी ना, वो दिलाई थी देवीलाल जी जाट ने दिलाई थी। विशिष्टि किसने ले लाई थी? देवीलाल जी जाट ने दिलाई थी। एक अस्मिता काला थी, अस्मिता काला, यानी अस्मिता काला कहाँ की थी? जयपुर की थी। कहाँ की? जयपुर की थी। यानी अस्मिता काला थी ना, वो जयपुर की थी। उसने क्या किया? 111 मटके सर पे रखकर, यानी लिम्फा बुक रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया था। नाम याद रखना, अस्मिता काला जयपुर की थी, लिम्फा बुक रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया, 111 मटके सिर पर रखे थे। प्रथम जो महिला थी ना, वो थी व्यास, यानी जोधपुर की थी। ये चीज आपको याद रखनी है। तो आपको बमई या मटका नृत्य समझ में आ गया होगा। गुजरात का फेमस है, राजस्थान में लेके आए थे नागोजी जाट या दिग्गाजी जाट, यानी केकड़ी अजमेर के थे। और अस्मिता काला याद रखना, 111 मटके सिर पर लेकर डांस किया था, लिम्फा बुक रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया था। प्रथम महिला थी व्यास, यानी जोधपुर की। कंप्लीटेड आप लोग? कंप्लीट, आगे चलो। ठीक है, कच्ची घोड़ी। कच्ची घोड़ी मैंने उसी टाइम बता दिया था जब लोक नृत्य मैंने स्टार्ट किया था। कच्ची घोड़ी एक व्यावसायिक नृत्य, यानी पैसा कमाने के लिए कागज की, यानी मतलब कपड़े की घोड़ियां बनाई जाती है, उसके अंदर पुरुष करते हैं। मेन तो ये नृत्य कौन करते हैं? पुरुष ही करते हैं। कहाँ का फेमस है यह नृत्य? फेमस है शेखावटी का फेमस है, यानी पुरुष करते हैं। प्रमुख कलाकार पूछे ना, तो एक छत्तरलाल गहलोत, एक तो है छत्तरलाल गहलोत, एक है गोविंद पारिक। जो छत्तरलाल गहलोत है ना, वो है जोधपुर का, और गोविंद पारिक है निवाई टोंक, देवदाम जोधपुरिया निवाई टोंक। देवनारायण जी का भी मंदिर बना हुआ है, और गोविंद पारिक देव निवाई टोंक के है। इसमें वाद्य यंत्र कोई जांच, ढोल, बांकिया और थाली। जांच, ढोल, बांकिया, थाली, थाली, बांकिया, जांच, ढोल, उल्टे सीधे किसी भी तरह का आपको याद करने। तो कच्ची घोड़ी शेखावटी में किया जाता है, कपड़े की घोड़ियां बनाई जाती है, फिर क्या किया जाता है? डांस किया जाता है।
शेखावटी में कच्ची घोड़ी का नृत्य मेन तो पुरुष ही करते हैं। पुरुष के पश्चात आप बात याद रख लेना, प्रसिद्ध कलाकार छतरलाल गहलोत जोधपुर के और गोविंद पारिक निवाई टोंक के। और इस वाद्य यंत्र में जो इस नृत्य में जो वाद्य यंत्र यूज किए जाते हैं वो झांझ, थाली, तंदूरा, मतलब ढोल, बांकिया, थाली, झांझ, ये वाद्य यंत्र क्या किए जाते हैं इसके अंदर यूज किया जाता है। तो राजस्थान में मैंने व्यवसायिक नृत्य इतने ही थे, जो इंपोर्टेंट जो व्यवसायिक नृत्य थे वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए। बाकी घूमर और वो नृत्य मैंने बता दिए। अब मैं आगे आपको जनजातीय नृत्य एक्सप्लेन करूंगा। हाँ तो स्टूडेंट, अपन क्या पढ़ रहे थे, राजस्थान के लोक नृत्य पढ़ रहे थे। लोक नृत्य के अंदर मैंने आपको व्यावसायिक नृत्य, यानी व्यावसायिक नृत्य में क्या क्या कंप्लीट करवाया था। एक तो कामड़िया जनजाति का तेरहताली नृत्य कंप्लीट करवाया था, एक बवाई नृत्य या मटका नृत्य करवाया था, एक कच्ची घोड़ी करवाया था, 3 नृत्य करवाए थे। अब मैं दूसरा टॉपिक स्टार्ट करना चाहता हूँ, जनजातीय नृत्य। यानी जनजातीय नृत्य होता है ना, ये स्पेसिफिक जो जनजातियां होती है ना वही करती है, इनके अलावा ये नृत्य और कोई नहीं करता। सबसे पहले याद रखना, भील जनजाति के बारे में मैं बता रहा हूँ। यानी भील सर्वाधिक ज्यादा कहाँ है, भील के बारे में मैं कुछ छोटी मोटी सूचना आपको दे देता हूँ, जानकारी। भील सर्वाधिक कहाँ है, भील सर्वाधिक है उदयपुर के अंदर। भील अपने आप को किसका, राम का पुत्र मानते हैं। सबसे प्राचीनतम जनजाति पूछे ना तो भील जनजाति, और राजस्थान की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति पूछे तो भील। प्राचीनतम जनजाति भील क्यों मानी जाती है, आपने रामायण देखा होगा, रामायण के अंदर कौन आती है, एक सबरी बिलन आती है। सबरी बिलन वो भी भील थी। एकलव्य भी भील था जो महाभारत के अंदर आया था। और वेदों के अंदर निषाद या पुरिंद ये भी भीलों को ही कहा जाता है। भीलों के जो मुखिया होते हैं ना वो क्या कहलाते हैं, मतलब गहलोत के नाम से जाना जाता है। यानी इनके मुखिया गमेती के नाम से, भीलों के मुखिया गमेती कहलाते हैं। और भीलों में छेड़ा फाड़ना का मतलब क्या होता है, भीलों के अंदर जो तलाक होता है ना उसको छेड़ा फाड़ना के नाम से जाना जाता है। और भील जनजाति के बारे में आप याद रखना, तो ये केसरिया नाथी या ऋषभ देव जी की कभी झूठी कसम नहीं खाते हैं। और ये जो पहाड़ों पर खेती करते हैं उसको क्या कहते हैं, ची माता। और मैदानी भागों पर जो भील जनजाति खेती करती है उसे क्या कहते हैं, दचिया कहते हैं। और संकट के समय लगाए जाने वाली आवाज भीलों की कौन सी है, फायर फायर। ये बस भीलों के बारे में जब जनजाति वाला टॉपिक पढ़ेंगे ना तब अपन एक्सप्लेन करेंगे इनको। भीलों के नृत्य, भील सबसे पहले कौन सा नृत्य करते हैं, युद्ध नृत्य करते हैं। युद्ध नृत्य कब प्रारंभ करते हैं, ये किसी युद्ध का प्रदर्शन करते हैं, सरकार ने आज इस नृत्य पे बैन लगा दिया कि उसमें तीर, धनुष, बाणों का यूज किया जाता है। फायरे नाम से इस नृत्य का क्या करते हैं, प्रारंभ करते हैं। एक नृत्य करते हैं शिकार नृत्य, इसके अंदर भी शिकार का प्रदर्शन किया जाता है, ये भी सरकार ने बैन लगा दिया। नेजा नृत्य के अंदर क्या किया जाता है, एक लाठी रोपी जाती है। यानी यहाँ पे क्या रोपी जाती है, नेजा नृत्य, जैसे ये रोपी जाती है एक लाठी पर बांधा जाता है नारियल। और फिर जो पुरुष होते हैं ना वो इस नारियल को क्या करने का प्रयास करते हैं, फोड़ने का नृत्य करते हैं। लाठी नृत्य, एक लाठी रोपते हैं, फिर उसके चारों ओर डांस किया जाता है। द्विचक्री भी विवाह के अंदर किया जाने वाला नृत्य है। मुकुट्टा पहनकर करते हैं ये नृत्य। और हाथी मन्ना, मेन इंपॉर्टेंट बात याद रखना, हाथी मन्ना नृत्य है ना वो भील जनजाति शादी में करती है, और वो भी कब करती है, बैठ कर करती है। तो भीलों के ये 7 नृत्य तो आपको नाम याद होने चाहिए, युद्ध नृत्य, हाथी मन्ना, नेजा, लाठी, द्विचक्री, मुकुट्टा, ये नृत्य तो आपको याद होने चाहिए। अब भीलों का जो प्रसिद्ध नृत्य है ना उस नृत्य के बारे में हम आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, गौरी या राई। यानी गौरी या राई ये प्राचीनतम नृत्य है। ये कब प्रारंभ किया जाता है, श्रावण पूर्णिमा जब रक्षाबंधन आरंभ होती है ना तब उसके बाद ये नृत्य क्या होता है, आरंभ होता है। ये नृत्य 40 दिनों तक चलता है। ये नृत्य दिन में खेला जाता है और इसमें भस्मासुर की कहानी है। अब ये नृत्य स्टार्ट कैसे हुआ, भस्मासुर की कहानी में एक्सप्लेन करता हूँ। एक बार क्या हुआ था, भस्मासुर ने क्या किया था, शिव भगवान की बहुत अच्छी तपस्या की थी। और शिव भगवान की तपस्या, आपको पता है शिव भगवान सबसे ज्यादा वरदान देने में आगे थे। यानी शिव भगवान की तपस्या की तो भस्मासुर ने, शिव भगवान की अच्छी खासी तपस्या थी तो शिव भगवान प्रसिद्ध हो गए और कहा वत्स जो मांगना है तुम मांगो। तो भस्मासुर ने शिव भगवान से क्या मांगा, एक कड़ा मांगा कि मतलब भस्मासुर ने ऐसे कहा कि जिस भी इंसान के या व्यक्ति के ऊपर में कड़ा फेरूं वो, और भस्म बोलते क्या हो जाए, भस्म हो जाए। तो भस्मासुर ने वो कड़ा शिव जी ने दे दिया, लेकिन भस्मासुर ने बोला कि शिव जी अब प्रैक्टिकल आप पे ही करते हैं। तो शिव जी आगे पीछे भस्मासुर, यानी भस्मासुर शिव जी पे ये ट्रायल करना चाहता था इस कड़े का। तब विष्णु भगवान ने मोहिनी रूप धारण किया और भस्मासुर को डांस करवाया और डांस में बोला कि आप ऐसे कीजिए। उसने ऐसे किया और भस्म बोलते ही भस्म हो गया भस्मासुर। उस भस्मासुर की याद में यानी कौन सा नृत्य स्टार्ट किया था, गौरी या राई नृत्य, जो रक्षाबंधन के बाद, श्रावण पूर्णिमा को रक्षाबंधन आती है उसके बाद स्टार्ट किया था।
और 40 दिन तक चलता है। लोक नाट्यों का मेरु नाट्य के नाम से जाना जाता है। इसके अंदर जो गौरी के अंदर जो शिव होता है ना, शिव का रूप लेता है पुरिया, और जो पार्वती बनती है वो है राई। ये आपको याद रखना है। इसके पात्र होते हैं ना, उसको क्या कहते हैं, खिल्ये कहते हैं। इसके 3 पात्र हैं, ये एसआई में पूछे जा चुके हैं। किसमें पूछे जा चुके हैं? राजस्थान जो एसआई का एग्जाम हुआ था ना, उसमें तीनों पात्रों के बारे में पूछा था, तो ये मिला नहीं गया। जो सूत्रधार होता है ना, उसको क्या कहते हैं, कुटकुटिया। और जो कविता बोलने वाला होता है ना, वो होता है जामपटिया। और दोहराने वाला क्या होता है, खटखटिया होता है। और भवई या राय के अंदर कितने पात्र होते हैं? 5 टोटल पात्र बताएं। एक तो बुढ़िया, एक राय, एक जामपटिया, एक कुटकुटिया, एक भोके। मेन तो आपको ये 3 याद होने चाहिए, सूत्रधार जो कुटकुटिया, कविता को बोलने वाला यानी जामपटिया, और दोहराने वाला खटखटिया। यानी गौरी की गाय। गौरी का गाय का मतलब होता है, आपने अगर गौरी कहीं देखी हो तो उसमें बीच बीच में गायन किया जाता है माता आवरा का नाम लेकर। तो बीच बीच में जो सामूहिक गान किया जाता है, उसे किस नाम से जाना जाता है? उसे गौरी की गाय के नाम से जाना जाता है। ये आपको याद रखना। ये आपका गौरी कंप्लीट होते हो, यानी जनजाति भीलों के जो नृत्य थे वो कंप्लीट हो चुके थे। भीलों में कौन कौन से नृत्य बनाए? सबसे पहले युद्ध नृत्य का जिक्र किया, फिर शिकार नृत्य का जिक्र किया अपन ने, फिर लाठी नृत्य, फिर नेजा नृत्य, फिर द्विचक्री, फिर मुकट्टा, फिर हाथी बनना। फिर गौरी के बारे में बताया था, वो थे सूत्रधार, 40 दिन तक भस्मासुर की कहानी वाणी सब, बुढ़िया, सुत्रिया, जामपटिया, कुटकुटिया, मतलब रट्टे मार देना। बस ये आपके राजस्थान में जनजातीय लोक नृत्यों में भील जनजाति के नृत्य क्या होते हुए खत्म होते हुए